अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश। आज हम एक फेमस अमेरिकन नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर विलियम फॉकनर के बारे में पढ़ेंगे। इनको विलियम फॉकनर भी पढ़ा जाता है और विलियम फाकनर भी। इनका रियल नेम विलियम फाकनर था। 1918 में इन्होंने अपना सरनेम फाकनर से फॉकनर चेंज किया। इसलिए कोई मसला नहीं है कि आप इन्हें विलियम फाकनर पढ़ें या विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर को अपनी लाइफ में नोबेल प्राइज़ भी मिला। 1998 में इनके एक नावल द साउंड एंड द फ्यूरी को 20th सेंचुरी के 100 बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल्स में शुमार किया जाता है। विलियम फॉकनर ने अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा फिल्मों पर काम किया। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको विलियम फॉकनर की बायोग्राफी अच्छे से समझ आ सके। विलियम फॉकनर एक नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और स्क्रीन राइटर थे। 1949 में इन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला। विलियम फॉकनर ने जब अपनी राइटिंग्स लिखना स्टार्ट की तो उन्होंने एक फिक्शनल प्लेस इन्वेंट की और इसका नेम योकना पटाफा रखा। विलियम फॉकनर के ऑलमोस्ट सारे नॉवेल्स की सेटिंग इसी फिक्शनल प्लेस योकना पटाफा में रखी। क्रिटिक्स की तरफ से फिक्शनल सेटिंग वाले नॉवेल्स को बहुत सराहा गया। इनका कंप्लीट नेम विलियम कुथबर्ट फाकनर था। ये 25 सितंबर 1897 को न्यू एल्बनी मिसिसिपी US में पैदा हुए और इनकी डेथ 6 जुलाई 1962 को मिसिसिपी यूनाइटेड स्टेट्स में हुई। जिस वक्त इनकी डेथ हुई तो उस वक्त इनकी एज 64 ईयर्स थी। इनके फादर का नेम मरे कुथबर्ट फाकनर था, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी के लिए बिजनेस मैनेजर का काम करते थे। विलियम फॉकनर की मदर का नेम मॉड बटलर था। विलियम फॉकनर का बचपन एडवेंचर से भरपूर था। इन्होंने बचपन में अपने फादर से फ़िश हंटिंग भी सीखी। बचपन में विलियम एक अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन जूं टाइम गुजरता गया तो इनका पढ़ाई में इंटरेस्ट ख़त्म होता गया। जब वो हाई स्कूल में पहुंचे तो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस और कम हो गई और उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट और कम हो गया। ये हाई स्कूल से कभी ग्रेजुएट ना हुए। जब इनकी एज 17 ईयर्स हुई तो इनकी मुलाकात अपने सीनियर फिल स्टोन से हुई। विलियम फॉकनर की तमाम अर्ली राइटिंग्स फिल स्टोन से इन्फ्लुएंस थीं। फॉकनर और फिल स्टोन एक दूसरे को पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखते रहते थे। अर्ली 1920s में फॉकनर ने इस गर्ज से फिल स्टोन को अपनी पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज दी ताकि वो पब्लिश करवाएंगे। स्टोन ने ये पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज आगे पब्लिशर को भेजी तो पब्लिशर ने इन्हें पब्लिश करने से इनकार कर दिया। वर्ल्ड वार 1 के दौरान इन्होंने रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया। इन्होंने फाइटर पायलट के तौर पर ट्रेनिंग ली, लेकिन ये कभी जंग में नहीं गए। फॉकनर चाहते थे कि वो US फोर्स को ज्वाइन करें, लेकिन US आर्मी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। इन्हें रिजेक्ट इसलिए किया गया क्योंकि इनका कद आर्मी की रिक्वायरमेंट से कम था। 1918 में इन्होंने अपना सरनेम फॉकनर से फॉकनर रख लिया। ये अब विलियम फॉकनर के नेम से ही फेमस हैं। वर्ल्ड वार 1 ख़त्म होने के बाद फॉकनर ने आर्मी को छोड़ा और 1919 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी को ज्वाइन कर लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में इन्हें एडमिशन इसलिए मिला था क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड वार 1 में हिस्सा लिया था। 1919 में इन्हें एडमिशन मिला और नवंबर 1920 में इन्हें यूनिवर्सिटी ने ड्रॉप कर दिया जब इनका तीसरा सेमेस्टर चल रहा था। इसके बाद विलियम फॉकनर ने न्यूयॉर्क सिटी में एज अ बुक सेलर असिस्टेंट के तौर पर काम किया। इसके बाद 2 सालों के लिए इन्होंने एक यूनिवर्सिटी के लिए पोस्ट मास्टर के तौर पर काम किया। 1922 में इन्होंने अपनी पोएम पोर्ट्रेट लिटरेरी मैगजीन डबल डीलर में पब्लिश करवाई। 1924 में इन्होंने अपनी फेमस पोइट्री कलेक्शन द मार्बल फॉन पब्लिश करवाई। 1925 में इन्होंने अपना फर्स्ट नावल पब्लिश करवाया जिसका नेम सोल्जर्स पे था। इस नावल से इन्हें अच्छी खासी शोहरत मिली। सोल्जर्स पे के बाद इन्होंने अपना नावल मॉस्कीटोज लिखना स्टार्ट किया। 1927 की गर्मियों में फॉकनर ने अपना नावल फ्लैग्स इन द डस्ट लिखा। यह पहला ऐसा नावल था जिसकी सेटिंग फॉकनर ने योकना पटाफा काउंटी में रखी थी। फॉकनर जब ये नावल पब्लिश करवाने गए तो पब्लिशर ने इसे रिजेक्ट कर दिया। पब्लिशर ने इस नावल में एडिटिंग का कहा, जिसकी इजाज़त फॉकनर ने दे दी। एक लिटरेरी एजेंट बेन वोसान ने इस नावल के टेक्स्ट को एडिट किया और यूं ये नावल 1929 में सर टॉरिस के नेम से पब्लिश हुआ। आटम 1928 में इनकी 31st बर्थडे के फ़ौरन बाद इन्होंने अपना नावल द साउंड एंड द फ्यूरी लिखना स्टार्ट किया। 1929 में ये नावल रिलीज़ हुआ।
1929 में विलियम फॉकनर ने एशले ओल्डम से शादी की। एशले की ये दूसरी शादी थी। पहले हस्बैंड से इन्हें डिवोर्स हो गया था। इसके बाद इन्होंने विलियम फॉकनर से शादी की। 1929 में इन्होंने अपना नावल एज आई ले डाइंग लिखना स्टार्ट किया। इस टाइम पीरियड के दौरान वो दिन में नावल लिखते और रात को मिसिसिपी पावर हाउस में काम करते थे। 1930 में फॉकनर ने अपना नावल एज आई ले डाइंग कंप्लीट किया। 1930 के आगाज़ में फॉकनर ने कुछ शॉर्ट स्टोरीज कई नेशनल मैगजीन्स को भी भेजी। कुछ शॉर्ट स्टोरीज के पब्लिश होने के बाद इन्हें इतना पैसा मिल गया कि वो ऑक्सफोर्ड में अपनी फैमिली के लिए एक घर खरीद सकें। इन्होंने ऑक्सफोर्ड में एक घर खरीदा और उसका नेम रोमन ओक रखा। 1931 में इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन को पब्लिश किया जिसका नेम दीज 13 था। इस कलेक्शन में इनकी सबसे फेमस स्टोरीज रेड लीव्स, ड्राई सितंबर, अ रोज फॉर एम्बली और दैट इवनिंग सन शामिल हैं। इनमें से भी कई शॉर्ट स्टोरीज की सेटिंग जोकना पटाफा में ही थी। 1932 में इन्हें हॉलीवुड में स्क्रीन राइटिंग की ऑफ़र हुई। इन्होंने ये ऑफ़र एक्सेप्ट की। इनके पहले स्क्रीन प्ले का नेम टुडे वी लिव था। 1932 से 1954 तक इन्होंने ऑलमोस्ट 50 फिल्म्स के लिए काम किया। हॉलीवुड में काम करने से इन्हें बहुत सारा पैसा मिला। 1930 से 1940s के दरमियान फॉकनर ने कई फेमस नॉवेल्स पब्लिश किए। इनमें एब्सलोम एब्सलोम और गो डाउन मोजेस शामिल हैं। 1940 में इन्होंने सिनॉप्सिस ट्रॉलॉजी का फर्स्ट वॉल्यूम द हैमलेट पब्लिश करवाया। सिनॉप्सिस ट्रॉलॉजी का सेकंड वॉल्यूम द टाउन 1957 में और थर्ड वॉल्यूम द मेंशन 1959 में पब्लिश हुआ। अर्ली 1920 से वर्ल्ड वार 2 तक इन्होंने 13 नॉवेल्स और कई शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश की। 1949 में इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन पब्लिश करवाई जिसका नेम नाइट्स गैम्बिट था। 1949 में इन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला। इन्हें अपनी लाइफ में 2 बार यूएस नेशनल बुक प्राइज़ मिला। इन्हें पहला नेशनल बुक प्राइज़ कलेक्टेड स्टोरीज़ के लिए 1951 में मिला और इन्हें दूसरा नेशनल बुक प्राइज़ अपने नॉवल अ फेबल के लिए 1955 में मिला। 1954 में विलियम फॉकनर ने अपना नावल अ फेबल लिखा। अ फेबल के लिए फॉकनर को नेशनल बुक अवार्ड के साथ साथ 1955 में पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला। 1962 में इन्होंने अपना आखिरी नावल द रिवर्स लिखा। इस नावल के लिए भी फॉकनर को 1963 में पुलिट्जर प्राइज़ मिला। टोटल इन्हें अपनी लाइफ में 2 पुलिट्जर प्राइजेज और 2 यूएस नेशनल बुक अवार्ड्स मिले। 1957 से 1958 तक विलियम फॉकनर ने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में राइटर इन रेजिडेंस के तौर पर काम किया। 17 जून 1962 के दिन ये हॉर्स राइडिंग के दौरान घोड़े से नीचे गिर गए और इन्हें सीरियस इंजरीज आईं। घोड़े से नीचे गिरने की वजह से इन्हें थ्रोम्बोसिस हो गया। थ्रोम्बोसिस की वजह से इनके जिस्म की नालियों में ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो गई। 6 जुलाई 1962 को इसी बीमारी की वजह से इन्हें हार्ट अटैक आया और इनकी डेथ हुई। इन्हें एसटी पीटर्स सिमेट्री ऑक्सफोर्ड में दफनाया गया। इनकी याद में और नए फिक्शन राइटर्स को इनकरेज करने के लिए इनके नेम पर एक अवार्ड बनाया गया जिसे फॉकनर अवार्ड फॉर फिक्शन कहते हैं, जो कि न्यू फिक्शन राइटर्स को दिया जाता है। 3 अगस्त 1987 को यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस ने इनके एजाज़ में एक 22 सेंट की पोस्टेज स्टैम्प जारी की। इनके इम्पोर्टेंट नॉवेल्स को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इनका नावल द साउंड एंड द फ्यूरी 1929 में, एज आई ले डाइंग 1930 में, लाइट इन अगस्त 1932 में, एब्सलोम एब्सलोम 1936 में और द रिवर्स 1962 में पब्लिश हुआ। 1998 में मॉडर्न लाइब्रेरी ने इनके नावल द साउंड एंड द फ्यूरी को 100 बेस्ट इंग्लिश नॉवेल्स ऑफ 20th सेंचुरी की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर रखा। आई होप आपको विलियम फॉकनर की बायोग्राफी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।